आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में एक स्टेटमेंट गिवन है और रीजन में एक स्टेटमेंट गिवन है। असर्शन में बोला गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलो एरीन्स जो होते हैं, इन हैलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो स्लोली होती है एंड मोर ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड देन इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। अब देखिए बेंजीन रिंग में अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हूँ तो ये बेंजीन रिंग मैंने कंसिडर कर ली। अब यहाँ पे सपोज कीजिएगा मैं हैलोजिनेशन की बात कर रही हूँ, तो हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब यहाँ पे FeCl3 का क्या काम है? ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करता है, तो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा। इस बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है, तो किसी भी हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, और कहीं पे भी क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया फिर हमारे पास? क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रेशन की बात करते हूँ तो देखिए ये बेंजीन रिंग एंड नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो नाइट्रेशन में रिएजेंट कौन सा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव किसका सब्स्टिट्यूशन करेगा? बेंजीन रिंग पे लगे H पॉजिटिव का। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे NO2। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली प्रोसीड हो रहा है। लेकिन अगर हैलो एरीन की अगर मैं बात करती हूँ तो हैलो एरीन का मतलब क्या हो गया? एरीन यानी कि बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा है? हैलोजन। सपोज किसी मैंने कंसिडर कर लिया क्लोरीन। अब इस पे अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूं, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन जाएगा? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल ये सब्स्टिट्यूशन करेगा H पॉजिटिव का, लेकिन क्लोरीन जो है ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट it has tendency to withdraw electrons from benzene ring। अब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? रिंग डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। सो रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड। अब रिंग डीएक्टिवेटेड हो गई तो फिर वहां पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन भी स्लो होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो गई। इसके बाद है हैलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है, अब देखिएगा यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो हैलोजन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट तो शो करता है, लेकिन ये प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्शन को, मतलब इस पे जो ग्रुप जुड़ेंगे उसकी पोजीशन को मेंशन करेगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो होता है डायरेक्टिंग ग्रुप, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये क्या होता है? डायरेक्टिंग कंट्रोल, डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, तो जो इनकमिंग ग्रुप आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। और अगर माइनस रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब ये प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि NO2 ग्रुप का एडिशन कहाँ पे होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो आंसर क्या आ गया? यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 का एडिशन हो जाएगा, और ये बेंजीन रिंग इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 का एडिशन हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो हैलोजेंस जो होते हैं वो प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे।
इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।